बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि करैक्टरिस्टिक्स एनिमल्स की क्या क्या हैं। बेसिकली किंगडम एनिमलिया जो है उसकी। तो सबसे पहले जो एनिमल्स हैं वो मे बी हो सकता है कि फ्री लिविंग हों, आज़ादाना तौर पे हों, मोटाइल हरकत कर रहे हों, सिसल यानी वो किस चीज़ के साथ चिपटे हुए हों, ठीक है, किसी रॉक के साथ या किसी और चीज़ के साथ। और पैरासाइट्स या फिर पैरासाइट दूसरों जो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं वो पैरासाइट की शक्ल में भी हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट इनकी लाइफ फॉर्म है, इस तरह से ये हो सकते हैं। फ्री लिविंग हो सकते हैं, मोटाइल हैं, सेसेल हैं और पैरासाइट हैं। एनिमल्स आर फाउंड आलमोस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट। तकरीबन तमाम तरह के हैबिटेट का मतलब होता है मस्कन, कि तकरीबन ये तमाम तरह के मस्कन में पाए जाते हैं। हर किस्म की जगह या हर तरह के इन्वायरमेंट में ये पाए जाते हैं। अब इनका साइज़ के बारे में देखते हैं कि दे रेंज इन साइज़ फ्राम वर्म्स ओनली सीन विद अ माइक्रोस्कोप टू ब्लू वेल्स। तो ब्लू वेल्स यानी सबसे बड़ी जो है एनिमल है। तो वो कहते हैं कि स्मॉल वर्म्स के इतने छोटे कीड़े जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, या फिर ये इतने बड़े हो सकते हैं जितनी ये कि ब्लू वेल है, विच वे अप टू 150 टन, जिसका वज़न जो है वो 150 टन्स हो सकता है। एनिमल्स आर मल्टी सेलर यूकैरियोट्स। एक तो ये मल्टी सेलर हैं यानी ज़्यादा सेल्स के बने हुए हैं, मोर देन वन सेल्स। और दूसरा ये यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स मतलब ऐसे हैं कि जिनके सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, नुमायाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज मौजूद होती है। मोस्ट एनिमल हैव स्पेशलाइज सेल्स टू फॉर्म टिश्यू एंड आर्गन। अब क्योंकि ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है इसलिए इनमें स्पेशलाइज सेल हैं जो एक जैसे होते हैं और स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिनको टिश्यू और फिर टिश्यू मिलके आर्गन बना देते हैं। कि टिश्यू जब एक जैसे टिश्यू मिलते हैं तो वो एक आर्गन बना देते हैं। बॉडी में भी सॉफ्ट और हार्ड। इनकी बॉडी जो है सॉफ्ट जो है वो नरम भी हो सकती है और सख्त भी हो सकती है। रेडियल सिमेट्री हो सकती है या बाईलैटरल सिमेट्री, यानी अगर वो एक दोनों दरमियान से काटें तो वो जो है ना दो बराबर इसमें तकसीम हो जाएगी, बाईलैटरल और रेडियल के बिल्कुल रेडियल गोल की तरह, ठीक है, रेड की तरह। डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक हो सकती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी उसमें जो है ना सेगमेंटेड भी हो सकते हैं, सेगमेंट यानी टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है। और डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकती है, यानी 2 ब्लास्ट और 3 ब्लास्ट भी। बॉडी में भी कवर्ड बाय शेल, बॉडी के अराउंड शेल भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई छिलका वगैरह या इस तरह। काइटन हो सकती है, ठीक है, कुछ जो मोलस्क वगैरह है उनमें पाया जाता है। स्केल्स, कांटे लाइक स्ट्रक्चर, फर्स जिस तरह वो रीच वगैरह में होते हैं, ठीक है, फर्स भी हो सकते हैं। एनिमल्स में बी ए कोलोमेट यानी कैविटी, कि उनकी बॉडी में जो है ना कैविटी नहीं भी हो सकती। सीडो कोएल्यूमेट यानी थोड़ी सी जो है ना होगी, और कोएल्यूमेट जिनमें प्रॉपर कैविटी होती है। ऑल एनिमल्स आर हिट्रोट्राफ। तो तमाम एनिमल्स हिट्रोट्राफ हैं। हिट्रोट्राफ वो होते हैं जो अपनी एनिमल्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, उनको हिट्रोट्राफ्स कहते हैं। एंड यूजली एक्वायर फूड बाय इंजेक्शन फॉलोड बाय डाइजेशन। तो ये फूड को इंजेक्ट करते, चीज़ों को इंजेस्ट करने से या फिर डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, हज़म करने से जो है ना वो पहले उनको अंदर ले जाते हैं बॉडी में और फिर उनको हज़म करते हैं। एनिमल्स में हैव नो डेफिनेट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई जो है ना प्रॉपर डेफिनेट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, जैसे स्पॉन्जेस वगैरह हैं। इनके इट इज़ अ सैक लाइक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इनमें कोई सैक लाइक जो है ना थैली लाइक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, जैसे कि हाइड्रा वगैरह में। और इट में भी रेडुमेंट्री और इट में भी रेडुमेंट्री, या फिर उसमें कोई जो है ना रेडुमेंट्री हो सकता है, जैसे कि टेप वर्म है। अब ये था इनमें जो ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रॉपर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। दूसरे नंबर पे आते हैं जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हैव एन ओपनिंग। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये निज़ाम हज़म है, वो एक ओपनिंग हो सकता है, जैसे कि प्लेनेरिया है। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है 2 ओपनिंग। कुछ में ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसके 2 ओपनिंग्स हैं, ठीक है, दोनों साइड से वो ओपन है, जैसे नीमाटोडा टू मैमल्स हैं, नीमाटोडा और मैमल्स में। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें तो मे बी एबसेंट इन स्पॉन्जेस में जो नहीं होगा, निडेरियंस और स्पॉन्जेस में नहीं होगा। इट इज़ लाइक ब्रांचिंग ट्यूब्स इन द फ्लैट वर्म्स। और जो फ्लैट वर्म्स हैं उनमें एक ब्रांचिंग ट्यूब होगी, ठीक है, एक ट्यूब है जिसके साथ छोटी छोटी ब्रांचेज हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज आल्सो इज़ प्रेजेंट इन निमाटोडास टू मैमल्स। तो निमाटोडा और मैमल्स में ये प्रेजेंट होता है।
देयर इज़ नो डेफिनेट नर्वस सिस्टम इन स्पॉन्जेस। अब नर्वस सिस्टम की बात आ गई, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम था, ठीक है। पहले बात की डाइजेस्टिव सिस्टम की कि कुछ में प्रेजेंट नहीं है, कुछ जैसे कि हाइड्रा वगैरह, कुछ में सिर्फ गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, कुछ में दोनों तरफ से ओपनिंग होती है जैसे प्लेनेरिया वगैरह है, कुछ में ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो दोनों तरफ से ओपनिंग होती है जैसे निमाटोडा और मैमल्स में। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की, डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा होता है जो फूड को डाइजेस्ट करता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर ले जाने में, एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। अब ये स्पॉन्जेस में जो है ना वो एब्सेंट था, स्पॉन्जेस और निडेरियंस में, और फ्लैट वार्म में ट्यूब लाइक ब्रांचिंग थी, जबकि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो प्रॉपर प्रेजेंट है वो निमाटोडा और मैमल्स में है। डू नो डेफिनेट नर्वस सिस्टम इन स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस में अब नर्वस सिस्टम भी नहीं है, और निडेरियंस में नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन निमाटोडा टू चौडेट्स, जबकि जो है ना निमाटोडा और चौडेट में ये नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। इसको चौडेट भी पढ़ते हैं और कॉर्बोडेट भी। मोस्ट एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स, अब एनिमल में सेंस ऑर्गन भी होता है जैसे पेन रिसेप्टर वगैरह या कुछ सेंसेस वगैरह। ऑल एनिमल्स रिक्वायर बट आर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑल एनिमल्स रिस्पायर करते हैं उनमें इसलिए, लेकिन एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, लेकिन वो एब्सेंट है इन स्पॉन्जेस में, कि रिस्पायर करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है लेकिन वो स्पॉन्जेस में एब्सेंट है, और निडेरियंस में, फ्लैट फॉर्म में भी एब्सेंट है, नीमाटोडा और एनिलिड्स में। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड चौडेट्स, आर्थ्रोपोडा और चौडेट्स जो हैं उनमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है, बाकी सब में एब्सेंट है। नेक्स्ट है जी स्केल्टन की अगर बात करें तो स्केल्टन इज़ प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स, ठीक है। तो स्केल्टन जो है ना वो तमाम एनिमल में तकरीबन प्रेजेंट है। इसमें स्पिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस में जो है ना वो होगा जो स्केल्टन होगा उसको हम स्पिक्यूल्स का नाम देंगे। हाइड्रोस्केल्टन इज़ प्रेजेंट इन वर्म्स एंड एनिलिड्स, हाइड्रोस्केल्टन जो होगा यानी वाटर वाला स्केल्टन जो है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर के पानी लाइक, वो प्रेजेंट होता है वर्म और एनिलिड्स में। स्केल्टन में भी एक्जोस्केल्टन इन आर्थ्रोपोड्स, और आर्थ्रोपोड में एक्जोस्केल्टन होगा, एक्जो का मतलब होता है बाहर से, बाहर, ठीक है। तो जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें बाहर स्केल्टन होगा और मोलस्क वगैरह में। एंड चौडेट आर इट में बी एंडोस्केल्टन इन मोलस्क्स, और ऊपर जो है मोलस्क थे, आप जो है ना ये मोलस्क जो हैं जिस सिपिया वगैरह हैं इनमें जो है ना वो एंडोस्केल्टन होगा इनसाइड एक्टिनोडर्म्स वगैरह में। चौडेट एंड हाईली डेवलप इनवर्टिब्रेट्स वगैरह में एंडोस्केल्टन भी प्रेजेंट होता है। मोस्ट एनिमल्स आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन एट सम टाइम ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, तो कुछ जो मोस्टली एनिमल जो है ना वो कैपेबल होते हैं कि वो अपनी लाइफ साइकिल में मूव भी करते हैं मोटाइल। नेक्स्ट है जी सर्कुलेटरी सिस्टम। आप सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो डील करता है जी कि जो ब्लड की सर्कुलेशन वगैरह होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट इन स्पॉन्जेस, निडेरियन, राउंड वर्म्स एंड फ्लैट वर्म, तो ये स्पॉन्जेस, निडेरियन, राउंड वर्म और फ्लैट वर्म में एब्सेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज़ प्रेजेंट इन एनिलिड्स एंड चौडेट्स, जो एनिमल्स और चौडेट्स में प्रेजेंट है। तो ये फिर आप सिर्फ ये याद रख लें कि प्रेजेंट एनिमल एनिलिड्स और चौडेट में, बाकी सब में एब्सेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम की होगी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिप्रोडक्शन ऑर्गन आर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो प्रेजेंट है इन ऑल एनिमल, जो तमाम एनिमल में प्रेजेंट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इज सीन इन स्पॉन्जेस, निडेरियंस, सेक्सुअल, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो स्पॉन्जेस और निडेरियन में होती है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो टेक प्लेस होती है इन ऑल ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड प्रोड्यूस एन एम्ब्रियो, तो वो एम्ब्रियो प्रोड्यूस करते हैं दैट अंडरगो स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो वो फिर डेवलपमेंट में स्टेजेस के बाद फर्टिलाइज होकर प्रॉपर जो है ना वो एक ऑर्गेनिज्म बना देता है। अब एनिमल्स हैव लाइफ साइकिल इन विच, लाइफ साइकिल की अगर इनकी बात करें तो अडल्ट इज़ ऑलवेज डिप्लॉयड, तो जो अडल्ट होता है वो डिप्लॉयड होता है, ठीक है, 2n। उसके बाद द लाइफ साइकिल में हैव लार्वल स्टेजेस, कि वो लार्वा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें लार्वल स्टेजेस से लेके वो जो है ना प्रॉपर ऑर्गेनिज्म तक जाता है, जैसे कि स्पॉन्जेस, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क्स, अकिनोडर्म्स और एम्फीबियंस वगैरह, इनमें जो है ना प्रॉपर ऑर्गेनिज्म एक लार्वे से प्रॉपर डेवलप होता है। रीजनरेशन का अगर देखा जाए तो इज़ एग्जिबिट बाय स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस जो है ना वो इसको एग्जिबिट करते हैं, दिखाते हैं, नुमाइश करते हैं। निडेरियंस वगैरह, एनिलिड्स और अकिनोडर्म्स वगैरह जो है ना इनमें रीजनरेशन का प्रोसेस भी होता है। दस वी हैव नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स दस आंसर दैट द क्वेश्चन एनिमल लाइक कॉमन, व्हाट करेक्टरिस्टिक्स आर कॉमन, तो ये फिर जो है ना आप इन सवालों का आंसर जो है ना वो कहता है दें कि दस वी हैव ए नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स दैट आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज़ एन एनिमल, के एनिमल क्या है, ये इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि एनिमल क्या होते हैं, ठीक है, उनका लाइफ साइकिल कैसा है, वो मल्टीसेलुलर हैं, यूकैरियोट्स है, ठीक है। देन उनके जो है ना वो एसिलोमेट हो सकते हैं, सीडोसिलोमेट हो सकते, सीडोकोमलेट हो सकते हैं और कोएलुमेट हो सकते हैं, ठीक है। फिर उनको जो है ना वो लाइफ साइकिल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का, तो ये सारे जो है ना उनमें आ सकते हैं और कौन सी उनमें चीज़ें कॉमन है। देन जी फर्स्ट बीइंग यूकैरियोटिक
एनिमल यानी फर्स्ट बीइंग यूकैरियोटिक यूनाइट मैमल्स विद प्रोटिस्ट फंजाई एंड प्लांट्स एंड सेपरेट देम फ्रॉम ऑल प्रोकैरियोट्स। तो एनिमल जो है वो यूनाइट एनिमल प्रोटिस्ट से यूनाइट करते हैं फंजाई से और प्लांट से, एंड सेपरेट देम फ्रॉम ऑल प्रोकैरियोट्स, और उन्हें बाकी प्रोकैरियोट्स से जो है वो अलग करते हैं। सेकेंडली बीइंग मल्टीसेलर सेपरेट एनिमल्स फ्रॉम फंजाई प्लांट्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट विच आर यूनिसेलर। तो सेकेंडली ये है कि मल्टीसेलर होने के नाते जो एनिमल्स हैं वो सेपरेट करते हैं फ्रॉम फंजाई को, प्लांट्स एंड मोस्ट जो है ना प्रोटिस्ट विच आर यूनिसेलर, जो कि यूनिसेलर हैं। थर्ड है जी के बीइंग हीटरोट्रॉफिक होने की वजह से सेपरेट एनिमल्स एंड फंजाई फ्रॉम प्लांट्स एंड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। तो ये करैक्टरिस्टिक बता रहा है कि बाकियों से कैसे जो है ना वो इनको अलग किया जाता है कि यूकैरियोटिक होने की वजह से ये जो एनिमल हैं ये यूनाइट करते हैं प्रोटिस्ट फंजाई और प्लांट के साथ, और सेपरेट करते हैं प्रोकैरियोटिक से, कि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ना वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस है। पहली चीज़ ये होगी, इस वजह से ये प्रोकैरियोटिक से डिफरेंट है। सेकेंडली ये है कि ये मल्टीसेलर होने की वजह से सेपरेट करते हैं एनिमल्स को फंजाई से, क्योंकि जो है ना मोस्टली फंजाई यूनिसेलर हैं, फ्रॉम प्लांट्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट, और मोस्ट प्रोटिस्ट से विच आर यूनिसेलर, जो कि यूनिसेलर हैं। फिर थर्ड चीज़ है कि हीटरोट्रॉफिक होने की वजह से ये एनिमल्स को सेपरेट करते हैं फंजाई फ्रॉम प्लांट से और प्लांट लाइक जो प्रोटिस्ट हैं उनसे, क्योंकि वो अपनी फूड खुद तैयार करते हैं, इस वजह से ये हीटरोट्रॉफिक होने से उनसे डिफरेंट है। विच आर फोटोसिंथेटिक। फाइनली जो है ना सेल वॉल लैक करने की वजह से ये जो एनिमल सेल हैं डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम प्लांट एल्गी एंड फंजाई। सो वी हैव 4 फीचर्स दैट टेकन टुगेदर डिस्टिंग्विश एनिमल फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये 4 फीचर्स हैं जिसकी वजह से एनिमल बाकी सबसे डिफरेंट है। यानी ये कि यूकैरियोट होने की वजह से ये प्रोकैरियोट से डिफरेंट है, फिर मल्टीसेलर होने की वजह से जो यूनिसेलर है उनसे डिफरेंट है, हीटरोट्रॉफिक होने की वजह से जो ऑटोट्रॉफिक है उनसे डिफरेंस है, और सेल वॉल होने की वजह न होने की वजह से लैकिंग सेल वॉल होने की वजह से जिनके पास सेल वॉल है उनसे ये डिफरेंट है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। Thanks for watching video. Like the video and subscribe the channel. Also press the bell icon. Allah Hafiz.